चलो आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं पूछ पाऊंगा मैं आपसे, मिस कर पाऊंगा। ऑटो फंक्शन क्या होते हैं? देखो सही, रेंज को डोमेन के इक्वल होता है। रेंज क्या होती है? वैल्यू ऑफ वाई, वो वैल्यू जो हमें मिलती है, वैल्यू वी गेट आफ्टर पुटिंग नो। आपको पता है वैसे, इसके बारे में इतना ही बताऊंगा, जरूरी है जो आप बता रहे हैं, अच्छा बता। आपका जो फंक्शन डिफाइंड है वो 1 2 3 एन टू एट से डिफाइंड है। तो फंक्शन जो है वो एक्चुअली नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर डिफाइंड, क्या डिफाइंड है? क्योंकि ऐसे थोड़ा सा ऐसा बना के दे दिया, लेकिन है तो नेचुरल नंबर। एग्री? अब वो कह रहे कितने ऑनटू फंक्शंस पॉसिबल होंगे, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑनटू फंक्शंस फ्रॉम द सेट 1 2 3 एन टू इटसेल्फ। अब ये तो कितने ऑनटू फंक्शंस का कोई फॉर्मूला ऐसा हमने पढ़ा नहीं। पहले पॉइंट समझना, हमने ऑनटू फंक्शंस के बारे में सिर्फ इतना पढ़ा है कि वो एक सर्जेक्टिव फंक्शन होता है, उसका दूसरा नाम, और उसमें रेंज कोडोमेन के बराबर, रेंज कोडोमेन के। तीसरी चीज हम लोगों ने जो पढ़ी, जो लास्ट क्लास में थोड़ा सा ऐड ऑन किया था, कि ऑनटू फंक्शन कब नहीं होते, कि जब रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं, और दूसरा कोई कोडोमेन का एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसकी प्री इमेज, जिसकी, तो एक एड ऑन किया था मैंने, बात की यार ऐसा भी देख सकते हो आप, कभी कभी आपको जरूरत पड़े। काफी एम्फसाइज किया था इस बात में जब हमने क्वेश्चन लिखा कि आप एक नया भी सीखो। हमने ये नहीं पढ़ा नंबर ऑफ ऑटो फंक्शंस के फॉर्मूले कितने होते हैं, ये सब हमने नहीं पढ़ा। कुछ फॉर्मुलेज भी है, बाद में लिखवा दूंगा जब असाइनमेंट दूंगा आपको इसका, तो फॉर्मुलेज आएंगे। लेकिन एक ये ब्रांड न्यू क्वेश्चन आया कि कितने ऑटो फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शंस का फॉर्मूले। अब इसे एग्जाम्पल से स्टडी किया जाएगा। मान लीजिए हमारा फंक्शन एग्जाम्पल में 1 2 3 से 1 2 3, ठीक है, तीन तीन एलिमेंट्स लेते हैं। इन्होंने कितने लिए? एन एलिमेंट्स। कितने लिए? अब ऑटो फंक्शन हमें बनाना है, ठीक है, बैक करो। अगर ऑनटू फंक्शन हमें बनाना है तो हमने कहा कि ठीक है यार, ऑनटू बनाना है, सारी रेंज कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए। क्या ये ऑनटू होगा? से यस और नो? क्योंकि रेंज कोडोमेन के बराबर है। कोडोमेन यहाँ पे क्या है, जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें सेट है 1 2 3, 1 2 3 से 1 2 3 एलिमेंट ले लिए। मेरा जो फंक्शन डिफाइंड है वो ए टू ए डिफाइंड। अब मैं देखना चाह रहा हूँ मेरे पॉसिबल ऑनटू फंक्शंस कितने बन सकते हैं। उसके लिए मुझे फिर आगे की तरफ सोचना पड़ेगा। यहाँ पे फिर सोचा 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, इस पे कितने बन जाएंगे बताइए? इसमें किससे मैच कर ले? 1 को 2 से कर ले, 2 3 कर दिया आपने। अब 1 को 2 से कर लीजिए, 2 को 1 से कर लीजिए, 3 3 रख लीजिए। अगर और ऑन टू फंक्शन देखे तो 1 2 3 1 2 3, ठीक है, तीनों को 1 से 2 हो गया, 1 से 3 रह गया ना, 1 से 1, 1 से 3 कर, तो 1 से 3 कर लो, 2 से 1 कर लो, 2 से 2 कर लो, 3 से 2 हो जाएगा। ये भी ऑन टू फंक्शन है। और ठीक है, 1 2 3 1 2 3, और बताइए, बोलिए। 1 1 2 2, 1 1 2 2 3 3 ले लो, सबसे सिंपल। सही कह रहे हो, सबसे सिंपल तो यही। और सोचिए, 1 2 3, 1 का 1 से हो गया, 1 का 2 से, 1 का 3 से भी हो गया, 2 का 1 से हुआ है, 2 का 2 से हुआ है, 2 का 3 से नहीं हुआ। नहीं, 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3, 3 का 1 से हुआ है, तो 3 का 1 से करो यार, 3 का 1 से, और 1 का 3 से, 1 का 3 से। नहीं, 3 1 और 1 3 एक साथ दिख रहा है क्या? 3 1 1 3 नहीं दिख रहा है ना, तो 1 3 2 2 सही है। और कोई? 1 2 3 1 2, 3 का 1 से आपने किया, 1 3 1 हो गया है, 3 2 हो गया है, 3 3 हो गया। और कोई? सारे दिमाग लगाएंगे तब बात बनेगी।
वन वन हो गया, वन टू हो गया, वन थ्री हो गया, टू वन हो गया, टू टू हो गया, टू थ्री नहीं हुआ है? हो गया, टू थ्री, चलो। और थ्री वन, थ्री वन हो गया, हाँ? एक कोई छूट रहा है। अगर वन टू और टू थ्री ले लो, वन टू टू थ्री, ठीक हो, यह है वन टू टू थ्री थ्री वन, चेक करी, नहीं है? इसके अलावा आपको फंक्शन में और कोई ऑन टू होता हुआ नहीं दिखे, तो यानी कि एलिमेंट कितने थे? थ्री। नंबर ऑफ एलिमेंट जो सेट ए में थ्री थे, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जो बने वो बने थ्री फैक्टोरियल। क्या बने? विच इज थ्री इंटू टू सिक्स। तो आपके नम ये फॉर्मूला तभी है एप्लीकेबल, आपको जो फंक्शन निकालना है वो एंड टू एंड डिफाइंड है, और नंबर ऑफ एलिमेंट जो सेट ए में वो एन है। क्या है? वन टू थ्री फोर अप टू एन। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस क्या होंगे? क्या होंगे? एन फैक्टोरियल। लेकिन ये तभी एप्लीकेबल है फैक्टोरियल जब सेट ए टू है, यहां पे भी ए, वहां पे भी क्या होना चाहिए? ए, सेम है। तो एन फैक्टोरियल आपका फॉर्मूला जनरेट। और आपने एक छोटा वन टू थ्री वाले एग्जांपल्स हैं क्रॉस चेक करके लिए, ये एग्जांपल बस आप नॉलेज के लिए ले रहे हो कि आपने थ्री एलिमेंट लिए थे तो छह फंक्शन बने थे, सिक्स फंक्शन थ्री फैक्टोरियल से निकलता है। तो आपने कहा यार एन एलिमेंट्स है तो कितने फैक्टोरियल होंगे? लेकिन प्रोवाइडेड कंडीशन है एलिमेंट ए से ए डिफाइन होना चाहिए, फंक्शन कहां से कहां डिफाइन होना चाहिए? सेम टू सेम, तभी ऐसा होगा। लिख लीजिए। वन कैसे? हाँ, बोलो। आपको फंक्शन बनाना है, आप सारी पॉसिबिलिटीज देख लो, क्योंकि फंक्शन हमेशा एक स्पेशल रिलेशन होता है, और फंक्शन भी हमेशा सबसेट होगा ए कार्टेशियन ए। किसका होगा? ए कार्टेशियन ए में नाइन ऑर्डर पेयर आएंगे। क्या आएंगे? नाइन ऑर्डर पेयर। उस नाइन में से सिक्स है, उस नाइन में से ये सिक्स है जो ऑन टू की कंडीशन को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई। ऑन टू के लिए क्या होता है? रेंज कोडोमेन के बराबर होता है। इसकी कोडोमेन क्या है? सेट है, और इसकी रेंज भी क्या है? सेट है। कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जो ऑन टू नहीं, रिपीट नहीं हो रहा है कोई। कोई ऐसा नहीं होगा छह में कोई रिपीट हो रहा हो, ध्यान से देखें, रिपीट कोई नहीं होगा, नहीं तो फिर वो फंक्शन पे काउंट नहीं हो पाएगा। अब इसके बाद भी कुछ डाउट है आप पूछ। देखो वही वही पॉइंट उसको ही समझा रहा था, अब दोबारा बता देता हूं, एक बार और ट्राई कर सकता हूँ कि आप ऑन टू फंक्शंस को पता कर रहे हो, आपको नंबर पता कर रहे हैं कि कितने नंबर। नंबर पता करने के लिए आपके पास अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं, और यहाँ पे जो सेट डिफाइन है वो ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़िए, वन टू थ्री से एन टू इटसेल्फ, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल। कह रहा है इतना विशाल सेट है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, उसमें बताओ नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने हैं? तो यू नीड अ फॉर्मूला। उस फॉर्मूले को बनाने के लिए आपने एक एग्जांपल लिया जिसमें आपने सेट ए से ए डिफाइन करा, और एलिमेंट सेट ए के लिए थी। जब तीन एलिमेंट लिए आपने और ऑन टू फंक्शन बनाने की कोशिश करी, क्या बनाने की कोशिश करी? ऑन टू। तो ऑन टू जब आपने फंक्शन बनाने करी विद द हेल्प ऑफ होल क्लास, तो एक दो तीन चार पांच छह बन गए। छह ऑन टू फंक्शन बने, कितने में? तीन एलिमेंट्स। तो तीन एलिमेंट्स में नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जो बने आपके सिक्स पर। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आपके कितने बन गए? सिक्स बन गए। अब सिक्स को आप क्या लिख सकते हो? थ्री फैक्टोरियल। और ये थ्री फैक्टोरियल लिखने में हम क्यों इंटरेस्टेड है? क्योंकि एलिमेंट भी कितने थे? थ्री। यानी कि जितने एलिमेंट होते हैं उतने फैक्टोरियल बन जाते। लेकिन कंडीशन है कि आपका, कंडीशन है, कंडीशन है, बता देगा एक सेकंड, आराम से, पांच लोग क्यों उठ रहे हैं? कंडीशन है आपकी, चलो, कंडीशन है आपकी
कि आपका फंक्शन दोनों तरफ सेम एलिमेंट्स होनी चाहिए। ए टू ए एन टू एन पे ही कंडीशन लगेगी, कहीं और नहीं लगेगी, कहीं और नहीं लगेगी। और आपको इस बात को अपने शब्द में लिख लेना चाहिए, अगर आपको समझ में इन योर वर्ड्स आपको लिखना चाहिए ये सिचुएशन कब है एप्लीकेबल, जो भी आपको समझ में आ रहा है। तो खुद मामले का 2 मिनट वेट तो करो। जो बोला पढ़े, लिखिए। 6 = 3 फैक्टोरियल। सिक्स फंक्शन है, 3 फैक्टोरियल है क्योंकि एलिमेंट 3। चैप्टर 5 शुरू, आप लोग का 5 खत्म हो गया। पढ़े। तो आंसर इस क्वेश्चन का ये एग्जांपल दिया, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आंसर। आंसर तो बड़ा सिंपल है, n फैक्टोरियल। क्या है? n फैक्टोरियल। आंसर इज n फैक्टोरियल। आंसर समझाने के लिए हमने एक एग्जांपल से पूरा आंसर समझाने की कोशिश करी है। आगे बढ़ो, लिखिए सबने। क्या? जो हाँ, पढ़ो।
आपका एक नॉन एम्प्टी सेट है एक्स। एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम, एक सेट एक्स ले लो, कोई भी एलिमेंट लो। ले लो जो आपके मन है उस पे 1 2 3 जो भी बोलना है बोलो, क्योंकि आगे आंसर उसी हिसाब से देना पड़ेगा। यहाँ पे px इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x। तो अब इसके नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला कितना होगा? नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसके लिए कितना होगा? नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला 2 की पावर m होता है। m नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो सेट पे होते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट पे 3 है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे आपके 2 की पावर 3 8। पूरा क्वेश्चन 11th पे बेस्ड। अब इसमें एक px है, इट इज द सेट ऑफ ऑल द सेट ऑफ द ऑल सबसेट्स। अब सबसेट्स बताइए, 8 सबसेट्स आप बताइए। 1 2 3, 1 2 1 3 2 3 है, हो गया 2 5। खुद को छोड़ दिया आपने 1 2 3। तो नंबर ऑफ सबसेट्स आपके यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 आ गए। सबसेट्स वो सेट होते हैं जो एक सेट पे कंटेन कर, मतलब क्या होता है, ये भी इसका सबसेट, ये 2 भी इसका सबसेट, 3 भी, 1 2 भी, 1 3 भी, 2 3 भी, और 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, और 1 2 3 इज द सेट सबसेट ऑफ इट्स, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इट्स। तो 8 सबसेट्स। पीएक्स क्या है? पीएक्स है इन सेट्स का कलेक्शन। इन सेट्स का कलेक्शन लिखना है, इन सेट्स का कलेक्शन इज पीएक्स। तो इन सेट्स का कलेक्शन है, इसको हम एक नया सेट नाम दे रहे हैं पीएक्स। वैसे इसको पावर सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर सेट। वैसे इन्होंने नाम बताया नहीं, इसको अपन बोलते तो है पावर सेट। क्या बोलते हैं? पावर सेट इसको बोलते हैं। ठीक है, प्रॉपरली 11th से रिलेट कर रहा है क्वेश्चन, इसके बाद शुरू होगा। पहले यहां से यहां तक की कहानी यहां से यहां लिखी। सबसे पहले एक सेट अज्यूम करा, फिर उसके बाद नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला बना, उसके बाद उसके सबसेट उसने बताए, उसके बाद एक नया सेट बनाया पावर सेट, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला पीएक्स इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ एक्स। पीएक्स सबके लिए क्या है? सबसेट। आपने बनाया, बनाने के बाद ये हो गया। ठीक है, फॉर फॉर सबसेट ए एंड बी इन पावर, ए इज रिलेटेड टू बी। ये लिखने का रिलेशन का एक तरीका है, ए रिलेटेड टू बी। ए और बी सबसेट्स है। ए और बी क्या है? सबसेट्स इन पावर सेट ऑफ एक्स। ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी इसका मतलब है इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी। इफ ए इज द सबसेट ऑफ, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछने वाला हूं उसके बाद आपसे सारी चीजें। तो कह रहा है ए इज रिलेटेड टू बी इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये आपका रिलेशन। अब आपको इस रिलेशन को चेक करना है, ये इक्विवेलेंस है नहीं। इक्विवेलेंस का मतलब है रिफ्लेक्सिव भी चेक होगा, सिमेट्रिक भी चेक होगा, ट्रांजिटिव भी चेक होगा, बात की बात। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन, बात की बात है, उससे पहले यहां से यहां तक समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, जो यहां से आने का लिख लीजिए समझ। आपसे 2 3 लोगों से इसके बाद सवाल पूछे जाएंगे, 2 3 समझ के लिखना। हाँ जी।
नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर f एंड m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट। m वो एलिमेंट्स होंगे जो गिवन सेट के अंदर। क्या हुआ? पढ़ ले फ्री की बार मुंह खोला तो मार्कर डाल। चल तब से ये ऑन करे जा रहा है। मैं नहीं। जल्दी क्वेश्चन। चलिए अब सवाल पूछ ले। चलिए खड़ा होना शुरू। राहुल जी युवराज धीराज। सबसेट का मीनिंग क्या होता है? उल्टा बोल रहा हूँ। ए के एलिमेंट्स बी पे कंटेन कर। हाँ तो ए के एलिमेंट्स बी पे कंटेन कर। आपने बोला बी के एलिमेंट ए पे कंटेन कर। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। अगर ए बी का सबसेट है और बी के इक्वल नहीं है तो ए को क्या बोला जाता है? इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी हाँ तो उसके इसमें ए का नाम क्या होता है और बी का कोई बोलना दे पीछे से। सुपर सेट। हाँ जी। क्या ए या बी? अभी सुपर सबसेट ही सुपर सेट। ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी तो उस केस में जो छोटा वाला सेट होता है उसे प्रॉपर सबसेट बोलते हैं और जो बड़े वाला सेट होता है उसे सुपर सेट बोलते
अगर एक सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्म 64, 2 की पावर 5 32 होती है बैठो। किसी भी सेट के लिए दो सबसेट हमेशा होते हैं, कौन? बैठो। फाइंड द सबसेट ऑफ एवरी सेट। अनाइशा, नाइशा, अब अनाइशा और नाइशा, नाइशा एक अनाइशा भी आती है। पावर सेट क्या होता है? सामने देख सकते हो। बैठो। पावर सेट क्या होता है तपस्या? पावर सेट जिसके अंदर आप सारे सबसेट्स को रख देते हो एक साथ, 16 के 16, यहाँ पे तो 8 थे, 8 के 8 सबसेट, तो पावर सेट इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट इन अ न्यू सेट। तो आप सारे सबसेट्स को एक नए सेट पे रखते हो जिसे कहते हैं पावर सेट। पावर सेट की डेफिनेशन सारे लोग लिख लीजिए। पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट इन अ गिवन सेट। It is the collection of all the subsets in a new set. पढ़े? अब क्वेश्चन वापस शुरू कर रहे हैं। चलिए अभी हमारा रिलेशन अब शुरू होता है। हमारा रिलेशन सबसेट के लिए, जो ए बी सबसेट पावर सेट, A is related to B if and only if A is the subset of B. A is related to B if A is the subset of B. लेकिन याद रखना A और B हमारे सबसेट्स आर द सबसेट। सबसेट है किसके? सेट एक्स। अब आपके हिसाब से रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होगी? A comma A belongs to R और A यहाँ पे A कौन सा सेट है? A belongs to A, क्योंकि आपका रिलेशन जो डिफाइंड है आर इन पावर सेट, तो आपका जो रिलेशन डिफाइंड है वो पावर सेट से पावर सेट पे डिफाइंड। तो यहाँ पे ये बात तो सही है कि ए सेट पावर सेट होगा, बी सेट भी पावर सेट। तो ए के लिए रीजन क्या लिखें? क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा आपके हिसाब से? नहीं, जब आप ए बोल रहे हो ए बी पे, ये ए रिलेटेड टू बी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी ए इन द सबसेट ऑफ बी। तो ए कॉमा ए में क्या होगा? ए रिलेटेड टू बी के लिए जो रिलेशन है वो है ए इज द सबसेट ऑफ बी। रिफ्लेक्सिव के लिए आप सबको पता है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो ए कॉमा ए के लिए क्या होगा रिलेट, ये कंडीशन क्या बोल रहा है? ए सबसेट ऑफ ए, इतना सोच के रहे भाई। ए बी के लिए ए बी है, ए के लिए ए हो, क्या अब हर सेट अपने लिए सबसेट होगा? नहीं होगा। भाई सबसेट सबके लिए है, वो खुद के लिए है, सबके लिए। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, 1 2 3 जो सेट है वो खुद का भी सबसेट। तो ये रिलेशन ट्रू है, रिफ्लेक्सिव है। सिंस
एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट एक सबसेट है, मतलब A is a subset of A. Therefore, A comma A belongs to R for all A belongs to power set of X और all A belongs to, क्योंकि यहाँ पे डोमेन पावर सेट। मुझे बस बुरा इस बात का लग रहा है दोनों लोगों से कि मैं कह रहा हूं ए बी में ए बी है, तो यार ए में ए होगा। बैठ जाओ, इतना बता दो बस, चैप्टर खत्म हो गया। पिछले 2-3 हफ्ते से यही चैप्टर पढ़ा रहा हूं यार। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं, मैं तुम्हें क्वेश्चन समझ नहीं आता चल रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ ए बी में ए बी लिखा है तो यार ए में ए ही होगा ना। पी क्यू होता है यहाँ पे पी क्यू, तो पी क्यू हो जाता। उतना अल्फाबेट तो टॉपिक नहीं भी पढ़ रहे हो तो भी तुक्का मारो, खाली थोड़ी कर रहे हो। उस टाइम एकदम एनर्जी मेरी डाउन इसलिए हो जाती है कि अभी ये भी नहीं आया तो दोबारा बताना पड़ेगा, फिर क्लास कैसे आगे बढ़ी। सिमेट्रिक की बात कर, लिखना मत भाई, कुछ लोग तो लिखने की रेस पे है, हमेशा लिखते रहते। लिख के क्या फायदा, कुछ समझते तो क्या हाँ। हाँ जी काशिफ साहब, सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होगी? चेक करते हो A1, A2 बिलोंग्स टू आर अपने रिलेशन में, आप देख लेते हो, वो तो कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। और दूसरी कंडीशन आप चेक करते हो। अब अगर मैं यहाँ पे A1, A2 ही ले लूं, क्योंकि अच्छा यहाँ पे भी आप स्मॉल ए, यहाँ पे A1, A1 से किससे A1, A1 लिखते हो ना आप लोग, तो लोग A1, A1 ही लिखता कुछ लोग। अगर आप यहाँ पे A1, A1 ही लिखने से सेटिस्फाई है तो A1, A1 ही लिखिए। A1 is a subset of A1. A1, A1 belongs to R for all A1 belongs to power set of A. और यहाँ पे A1 तो अगर A1, A2 belongs to R है तो यहाँ कंडीशन क्या बनेगी? अगर A1, A2 belongs to R है तो कंडीशन, ये कंडीशन क्या लगाओगे इस पे, इस कंडीशन पे कंडीशन क्या लगेगी? रिलैक्स होके सोचो, कोई भी प्रेशर का क्वेश्चन ही नहीं है। अगर यहाँ ए बी है तो ए बी आया, ये A1, A2 है तो क्या है? नहीं पड़ा। मुंह पे पानी नहीं गया, कह रहा पानी तो इतना पेशेंट खुदा को कॉप कर रहे भाई, सेक्शन को पीने दो, नहीं पानी फिर पी ली। पानी गया नहीं दिशा, पानी मांग रहे तेरा दिशा, क्या करूँ पानी क्यों? भाई दे दे फिल्टर जो है ना पानी मांग। बैठ जाओ भाई, बैठ सकते हो यार, देखो मुझे सवाल नहीं पूछना है, टेंशन में आ गया वो। इसको पता है उसी से पूछ लेता हूँ यार। ये कृतिका बताइए, ये मैंने और इसका मतलब A1 is a subset of E। ठीक है, A1 is a subset of A। अगर यहाँ पे A भी है, अगर A1, A1 था तो A1, A1 आया, A1, A2 था A1, A2 आया। देखो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को 5 बार बताने में, लेकिन आपके आईक्यू पे एक सवाल तो हो जाता है कि एक तो ये बात तो मानो कि आईक्यू कम है, एक बार चेक कराना पड़ेगा। क्या आपको अब समझ आया? पहले बता देते यार, दिल नहीं दुखा। तो यार A1, A2 बिलोंग्स टू आर है, तो A1 इज अ सबसेट ऑफ A2। क्या A1, A2 का सबसेट होगा,
और ये A1 A2 याद रखना पावर सेट से निकलेंगे। किससे निकलेंगे? इस सब ना इसके अंदर की बात हो रही है, इसके अंदर जो भी है। अब वो कह रहा है, मैं किससे पूछूं, प्लीज ट्राई कर। अगर A1 A2, A1 इज अ सबसेट ऑफ A2, क्या ऐसा होगा हमेशा A2 इज अ सबसेट ऑफ A1 होगा? जिससे पूछूं वही पता है। अगर A1 इज अ सबसेट ऑफ A2 है, तो क्या ऐसा उल्टा भी पॉसिबल है कि A2 इज अ सबसेट ऑफ A1 होगा? हर बार नहीं होगा। एग्जांपल ले लो, उसी में से ले लो, इसी में से एग्जांपल ले लो कोई। नहीं, इसमें ना 1 to 2 1 तो बात की बात है, 2 1 तो है ही नहीं। नहीं, आप रिलेशन नहीं समझे। यहाँ रिलेशन ना कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला नहीं है। निकाल भी सकते हो वैसे, इतना पी कार्टेशियन पी। वैसे आप रिलेशन निकालना चाहो तो रिलेशन तो ये होगा, सबसेट ऑफ पी पावर सेट इनटू पावर सेट। क्वेश्चन ये नहीं है, आप समझे नहीं। इसके अंदर ही देख लो, जैसे कि 1 इज अ सबसेट ऑफ 1 2 है, से यस और नो? बट 1 2 इज नॉट अ सबसेट ऑफ 1। सही बात है। और ये जो एलिमेंट्स निकलेंगे, ये सारे तुम्हारे पावर सेट के अंदर से ही चेक कर दो। वैसे तो तुम ऐसे मजा नहीं आ रहा, तो तुम इसको, इसके पावर सेट का कार्टेशियन निकालो, बहुत लंबा पड़ जाएगा बाबा के, बहुत लंबा पड़ जाएगा। क्योंकि वो ऑर्डर पेयर में अंदर फिर आप वो ना हो, उसे निकालोगे थोड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन आप ना रिलेशन को पढ़ नहीं पाए। ए इज रिलेटेड टू बी, यहाँ पे ए और बी सबसेट ऑफ सेट एक्स की। किसके सबसेट है? अब जैसे कि हमारा यहाँ पे सेट एक्स हमारा क्या है, 1 2, और ए भी यहाँ पे कौन सा हो रहा है? जैसे यहाँ इस क्वेश्चन के लिए ए हमने ले लिया 1 शायद, और बी हमने क्या ले लिया 1। तो हमने कहा भाई ए इज अ सबसेट ऑफ 1 2, बट बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। 1 2 इज नॉट अ सबसेट ऑफ 1। तो ये वाले सिचुएशन में आप, तो आप यहाँ पे डिस्प्रूव कर रहे हो, तो एग्जांपल ले सकते हो कि दिस इज नॉट सिमेट्रिक। इसको तो मैं अभी फिलहाल के लिए निकाल एग्जांपल लिया, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्या समझ में आया? से ऐसा ना प्लीज। ठीक है, नहीं है दोबारा कुछ बताना, बताइए जो मना कर रहे। कोई बोल रहा है नहीं है? बताओ। अरे नहीं है तो बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो, देखो आप यहाँ पे क्वेश्चन को, ये देखो क्वेश्चन की बहुत ज्यादा बार पढ़ने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन का रिलेशन 11th है, इसलिए मैंने क्वेश्चन पढ़ना सिखाया था कि पहले क्वेश्चन पढ़ लो कि एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स है, ये था नॉन एम्प्टी मतलब कुछ एलिमेंट, उसमें पावर पी एक्स सेट डिफाइंड है, जो कि पावर ही है, जो कि सेट है सारे सबसेट्स का। सारे सबसेट्स निकाले, याद आया निकालना, आपने पावर सेट बना। अब आप इन सब पावर सेट रिलेशन जो डिफाइन है, वो पावर सेट पे डिफाइन, किस पे डिफाइन है? पावर आर इन पी एक्स। तो रिलेशन जो डिफाइन है आपका पावर सेट टू पावर सेट डिफाइन। पहली बात, ये पहला पार्ट आया समझ में? पहला भी बता, पहला भी बोल दे। अगर मान लो वो कह रहा है कि A1 पहले पार्ट में तो ये है कि रिलेशन, आप सबको याद है 80% लोगों का A1 बिलोंग्स टू आर। तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो इसलिए वो कंडीशन को सेटिस्फाई। इसमें उल्टा उल्टा कंडीशन दे, कंडीशन जो भी निकालेगा तू यहां से ही निकालेगा। पहले तू ऐसा आंसर ले जो सबसेट हो। तो हमने एग्जांपल ले कि 1 इज अ सबसेट ऑफ 1, और इसमें ये क्या हुआ तेरा, एक तरीके से A1, और ये तेरा क्या हुआ, A2। मैं यहाँ लिख देता हूँ ये एक तरीके से, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो और बेटर लिखा जा सकता है। ये एक तरीके से हम ले रहे हैं A1 A2 बिलोंग्स टू आर, A1 A2 बिलोंग्स टू आर। उल्टा, क्या ये वाला सेट इसमें कंटेन कर रहा है? नहीं कर रहा, तो ये, बट A2 A1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो उल्टी कंडीशन नहीं करनी सेटिस्फाई, तो सिमेट्रिक नहीं। और डिस्प्रूव करते हो तो हमेशा एग्जांपल ले, डिस्प्रूव करते हो तो हमेशा एग्जांपल लिया। लिख लीजिए प्लीज। अब ट्रांजिटिव की बात करें।
अभी भी नहीं आया तो पूछ लेना सही है। पीछे वाला लिख लिया ना। बड़े लिख लिया। बड़े ठीक है। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। बात में भाई ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है? अच्छा, E1 E2 और E2 E1 और E1 पहले दो बिलोंग करने चाहिए, तीसरा चेक करते हो। अगर आप इसमें कोई भी सेट उठाते हो, एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहाँ पे सारे इधर हो, सारे इधर। अगर यहाँ पे आप कोई भी सेट उठाओ, पहले दो सेटिस्फाई होनी चाहिए। मान लीजिए वन इज द सबसेट ऑफ वन टू, से यस और एंड वन टू इज द सबसेट ऑफ वन टू थ्री। तो क्या वन सबसेट है वन टू थ्री का? एक बार फिर देख लो यार। वन इज द सबसेट ऑफ वन टू इज द सबसेट ऑफ वन वन टू थ्री। तो वन इज द सबसेट ऑफ, कोई भी क्रॉस चेक कर लो जो आपका मन कर रहा है। मान लीजिए टू इज द सबसेट ऑफ वन टू इज द सबसेट ऑफ वन टू थ्री। तो टू इज द सबसेट ऑफ वन टू थ्री। तो अगर एक सबसेट होगा बी का, बी सबसेट होगा सी का, तो 100% ए सबसेट किसका होगा? सी। ये ट्रांजिटिव, और क्रॉस चेक कर लिया तो थियोरेटिकल प्रूफ कर। आप आप सिर्फ आप सिमेट बार बार कितना भी बोलूं, कुछ लोग को समझ में आ रहा है इसलिए उनके लिए बार बार बोल रहा हूं कि आप डिस्प्रूव में ही एग्जांपल ले सकते हो, प्रूविंग में नहीं। अभी यहाँ पे जब हम प्रूविंग करेंगे तो यहाँ पे यही होगा कि आपने कहा A1 A2 बिलोंग्स टू R, क्योंकि आप इस पे कंफर्टेबल हो, इट मींस A1 इज अ सबसेट ऑफ A2। A2 A3 belongs to R, it means A2 is a subset of A3 from 1 and 2, from 1 and 2 A1 is a subset of A3, therefore A1 A3 belongs to R for all A1 A2 A3 belongs to power set of X, power set of X, relation is transitive, please.
ठीक है बड़े पेपर नहीं मिले आज मिले 8:45 में आते लगे चलिए श्री राज खड़े दो फंक्शन दिए दोनों फंक्शन एफ और जी एक्स फंक्शन दिया हुआ है और आर एफ एंड जी आर इक्वल जो एफ और जी फंक्शन है वो सबसेट है ए टू बी फंक्शन यहाँ पे एफ फंक्शन है दोनों फंक्शन डिफाइन ए टू बी ये पहले वाला सेट क्या होता है फंक्शन और दूसरे वाला कोड वो कह रहा है कि दोनों फंक्शन के इक्वल है अब इक्वल होने के लिए फंक्शन में देखना बड़ा आसान है क्योंकि आपका फंक्शन एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सेट ए की वैल्यू डाल लीजिए सेट ए है आपका -1 0 1 2 वैल्यू डालिए एक एक करके सारी वैल्यू डालिए अच्छा आंसर 2 एक्स को 0 सीधा आंसर बता दो 0 डाल के क्या है 1 2 आंसर आपका बना वो फंक्शन में जो एफ फंक्शन का आंसर बन रहा है वो -1/2 0 पे 0 1 पे 0 और 2 पे 2 बन रहा है अब आपसे मेरा सवाल है क्या ये वन वन फंक्शन है क्यों क्या बोलना चाह रहा है ढंग से बोल कुछ भी सेम नहीं होता तो वन वन नहीं होता लिखिए इसका नाम वन वन फंक्शन लिख के आएगा 10 बार खड़ा क्या ये वन वन फंक्शन है क्यों क्योंकि -1 और 2 की सेम इमेज है 2 और 0 और 1 की भी सेम इमेज है 0 अगर ये फंक्शन वन वन नहीं है तो ये क्या है मेनी वन फंक्शन तो दिस फंक्शन इज मेनी वन वैसे देखा है ये फंक्शन है लेकिन वन वन नहीं है मेनी वन दिस फंक्शन इज मेनी वन दिस फंक्शन इज नॉट वन वन बट मेनी वन फंक्शन ए टू बी डिफाइंड है ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन एक सवाल लिख मत लाइक क्या ये फंक्शन ऑन टू है क्यों रेंज क्या रेंज 200 200 200 200 200 रेंज रेंज क्या 20 एक जीरो और नहीं डालेंगे क्यों 20 क्यों होगा ना बताओ सेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर तो रेंज 20 ही होगा लेकिन रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन इज बी सेट क्या है दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू ऑल्सो या ऑन टू बी सही है क्या बस ऐसे ही है तो क्वेश्चन पूछ लिया वरना ऑन टू बी अभी तक समझ गया है सर बोल रहे हैं कुछ राज सर नहीं राज लाइफ में आगे श्री है इससे अच्छी बात
श्री इरफान होता अच्छा लगा। नाम में एक छोटा सा है इरफान। चल, चलिए आगे, ये वैल्यू तो अच्छी डला रहे दिलाई। ए सेट एक्स को -1 डाल, जी -1। अंतर आ गया। देखा, ये कुछ है डंडे लगे। हाँ, सही बोल रहा है जो ऐसे रहे तो बताता हूँ। 2 × 3/2, आंसर 2 आ रहा है। अब एक्स को डालिए 0, बोलिए। नहीं, गलत बोल रहा है। 2 कहाँ से बोल दिया, तो 2 कट जाएगा। ठीक है, बस बराबर। 2 करता है बात क्या। ठीक है। हमने x -1 x 0 ले लिया है, और ए सेट के एलिमेंट, डोमेन के एलिमेंट कवर करने होते हैं, तो हम जी में 1 डालेंगे, 1 वैल्यू डालेंगे जी में। -1 की है, सॉल्व कीजिए, आंसर। ठीक है, इसके बाद अगली वैल्यू डालिए 2। एक से 2, हाँ, 2 × 3/2 -1। तो जो जी फंक्शन बनेगा यार, वो यहाँ पे लिख देता हूँ। जी फंक्शन जो बन रहा है वो -1 पे 2, 0 पे 0, 1 पे 0, और 2 पे 2 बनता है। 2 पे क्या बनता है, तो सेम देखिए, एफ और जी क्या बन रहे हैं, सेम बन रहे हैं। पता नहीं, देख लो शायद सेम ही बन रहे हैं। तो दे आर कॉल्ड इक्वल फंक्शन। क्या बोलेंगे, इक्वल फंक्शन। तो ऐसा, ये क्वेश्चन बिल्कुल कुछ है ही नहीं, वैल्यू पुट ही कर रहे हो, लेकिन कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि आपको बोल रहे हैं भैया इक्वल बता दो बस। करा तो कुछ भी खास नहीं है, ना तो 1 1 से कोई रिश्ता, ना ऑन टू से कुछ, 1 1 ऑन टू का कुछ लेन देन नहीं है। 1 1 ऑन टू तो मैंने पूछ लिया, लेकिन आपने वैल्यू पुट पुट कर करके बस देख लिया कि फंक्शन सेम आ रहा है, सेम इसका ब्रैकेट फंक्शन सेम आ रहा है, जी का सेम आ रहा है, लिख लीजिए।
बड़े कैलकुलेशन प्लीज खुद करना। एफ और जी जब प्रॉपर निकलेगा ऑर्डर पेयर के अंदर तो दोनों इक्वल फंक्शंस दिख रहे होंगे क्योंकि दोनों के आंसर सेम आए। फिजिक्स का नहीं हुआ तो कब है? लेट हो गया क्या है? कब बोल। क्या बोल? वहां से बनाना -1 2 0 0 1 0 2 2 बना ले उसकी। बड़े 8:45 पे बोला है इधर। समझ। एक रिलेशन ए आपको सेट्स में कितने रिलेशन है आपका सेट ए के लिए डिफाइंड है रिलेशन 1 2 3। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है नंबर ऑफ रिलेशन जो 1 2 1 3 को कंटेन करे यानी कि रिलेशन जो डिफाइंड है वो ए टू ए। कह रहा है आप रिलेशंस बताओ जिसमें 1 2 1 3 हो।
रिलेशन हमेशा सबसेट होगा अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब 9 ऑर्डर पेयर्स आए, कितना है यार, उसमें से कितने पॉसिबल रिलेशन है जिसमें 1 to 1 3 हो, वो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो मगर ट्रांजिटिव नहीं। हिट एंड ट्रायल से आपको सोचना पड़ेगा। रिलेशन में आपको रखना है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रखने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? ये तो मैंडेटरी है। अब 1 2 और 1 3 भी रखते हैं। 1 2 रखे, 1 2 के लिए क्या रखोगे? 2 1 1 3 के लिए 3 1। अब ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो मगर ट्रांजिटिव ना हो। 1 2 2 1, अगर 1 2 2 1 करोगे तो 1 1 हो जाएगा, ट्रांजिटिव तो हो जाएगा ना। कोई एक और रख लो, क्योंकि आपको ट्रांजिटिव नहीं चाहिए, आपको रिफ्लेक्सिव चाहिए, सिमेट्रिक चाहिए। और कोई भी रिलेशन रखिए। 2 3, 2 3 रखोगे तो 1 2 2 3 1 3 हो जाएगा। और अगर आप अभी जोड़ते हो 1 2 2 1 1 1, तो फिर तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, सी ऐसा। 1 3 3 1 1 1 भी हो जाएगा। 1 3 3 1 1 1। एक एलिमेंट और डालना है, कौन सा रखिए इसमें? सबको बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन अब। भाई रिफ्लेक्सिव तो दिख रहा है, सिमेट्रिक भी दिख रहा है, लेकिन अभी तो ये ट्रांजिटिव भी दिख रहा है, अगर बंद कर दोगे। आपको एक ऐसा एग्जांपल देखना है जिसपे ट्रांजिटिव ना है। ट्रांजिटिव क्योंकि एक रिलेशन ने सिखाया था ये हमें, जब हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने बोला था एक्सेप्शनल है, जैसे 1 2 2 1 1 1, तो ये ट्रांजिटिव है। एक क्वेश्चन था जिसमें क्वेश्चन में बोला था ये ट्रांजिटिव। सारे सारे नहीं, जो हाँ, इसके अंदर जो भी दिख रहे हैं, इसके अंदर कोई है जो नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए भी सेट के अंदर का ही होता है, बाहर का तो कुछ नहीं। सिर्फ सेट, रिफ्लेक्सिव में ही सेट का होता है। बताइए। भाई 3 2 रख लेगा तो फिर सिमेट्रिक भी रहेगा, 2 3 नहीं है। 1 3, हाँ। 2 1 1 3 का 2 3 हो गया, सही हो गया। क्लैपिंग वाइज की हो गया। उसको आप खुद बता दीजिए। तो यहाँ पे देखिए कि आप सही कह रहे हो, 2 1 बिलोंग्स टू आर, 1 3 बिलोंग्स टू आर, बट 2 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं, ये रिलेशन सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, लेकिन अभी ट्रांजिटिव इस वजह से। अगर 1 2 2 1 और 1 1 की वजह से तो ट्रांजिटिव है, क्योंकि उस एक क्वेश्चन ने यही सिखाया था 1 2 2 1 और 1 1 होगा तो भी क्या होगा, ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे ये रिलेशन ट्रांजिटिव। पंगा ये नहीं है इसके अलावा कोई और रिलेशन हो, क्योंकि ऑप्शन में 1 2 3 4 दिया हुआ है। वैसे आंसर एक ही है कि एक ही ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होगा, जिसके अंदर 1 2 और 1 3 रखोगे। 1 2 और, ऐसा क्वेश्चन भी बोर्ड्स कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन ज्यादा नहीं होते ऐसे रिलेशन। एक होगा या दो आंसर, जैसे इसका आंसर एक। और ये प्योरली हिट एंड ट्रायल है, कोई मेथड नहीं है, देयर इज नो मेथड। और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, लिख लीजिए।
हम्म हम्म प्लीज बोलिए। साथ ही ऑडिट पेयर्स क्यों लिए? आप एक ऐसा रिलेशन ढूंढने निकले हो जो वो कह रहा है जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ना हो, और वो एक कार्टेशियन ए से निकलेगा, ये आप जानते हो। तो आपने कहा यार रिफ्लेक्सिव करना है तो 1 1 2 2 3 3 तो चाहिए, क्योंकि वो 1 2 चाहता है रिलेशन में, तो 1 2 का 2 1 भी होगा और 1 3 का 3 1 भी होगा। तो 1 2 का 2 1 और 1 3 का 3 1 भी रख लिया, 4 और 3 7, तो ये बनने ही बनने थे। अब ढूंढने ये निकले हम कि ये ट्रांजिटिव है नहीं है, पहले तो हमें ट्रांजिटिव फिगर आउट करने में टाइम लग गया, हम सोच रहे थे ट्रांजिटिव है, फिर किसी ने काउंट कर लिया कि भैया ट्रांजिटिव तो नहीं है, और कंडीशन सेटिस्फाई। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। अब इसके अलावा कुछ और ढूंढना है, ढूंढ पा रहे हो तो ढूंढ लो, कुछ और भी मिल जाए ऐसे रिलेशन जो कर रहे हो इस पे कम बात चल। भी बात चल रही है, मिल गया। मिल गए होंगे, ये बता नहीं रही प्राची जी मुझे पक्का। आशुतोष मार्क्स बताओ, मार्क्स कितना है? नहीं मिले।